के जैन सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये आम और खास का भेद बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है जब इसमें सियासी इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है। ये सारी सुविधाएं जिसे मैं पढ़ रही हूं, हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर एक्ट 2020, ये सारे कैदियों को सुविधाएं अवेलेबल हैं कि भाई सब 90 दिन 100 दिन जेल के बाहर रह सकते हैं और काफिले के साथ, सब अनुयायियों के साथ रोड शो करते हुए जेल से बाहर जा सकते हैं अपने आश्रम तक। इस सबको सुविधाएं अवेलेबल है? नहीं जी, किसने कहा कि सबको सुविधाएं अवेलेबल हैं? इंडिया में तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून होते हैं। कानून चाहे कैसा भी हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन आपके राजनीतिक रसूख, आपके अन्य जो ओहदे हैं आपके, उस पर निर्भर करता है। 100 डेज का प्राविधान है, 30 डेज के फरलो का और 70 डेज के पैरोल का, वो उनको मिल रहा है। उसका राजनीतिक लाभ भी उठाया जा रहा है। और मेरा ये भी मानना है कि ये कोई पहली बार नहीं है कि बीजेपी ने ऐसा किया है। मैं 79 से देख रहा हूं पुलिस में, मैं आईपीएस में हूं। इसका लगातार दुरुपयोग होता रहा है। जो सरकार रही है, जो पार्टी पावर में रही है, उन्होंने इन सब प्राविधानों का दुरुपयोग किया है राजनीतिक लाभ के लिए, जो कि उचित नहीं है। जो भी कंप्लेनेंट्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, नेचुरली उनको इस बात का डर रहता है। और रही बात इसकी, मैंने भी देखा कि ये बरनावा आश्रम बागपत में पड़ता है। उत्तर प्रदेश। मैं जाता रहता हूँ बरनावा, वहां पे हमारा एक जैन मंदिर भी है बहुत प्रसिद्ध। तो वहां मैंने देखा इतनी गाड़ियां थी, तो वो Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, क्योंकि खालिस्तानी आतंकियों से बताते हैं कि खतरा है। तो इसलिए Z+ सिक्योरिटी दे रखी हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो वो तो सिक्योरिटी उसके तहत है। गेट के अंदर जैसी गाड़ियां प्रवेश की 4, वो गेट बंद कर दिया गया और अपना ये जो हमारी लोकल फोर्स थी यूपी पुलिस की, वो वहां से वापस हो गई। गेट पे अपना कुछ लोग बस ड्यूटी पे हैं। तो Z+ की सिक्योरिटी भी करा रखी है। तो Z+ की सिक्योरिटी मिलना कोई मामूली बात नहीं है। चंद ही लोग होंगे उत्तर प्रदेश में जिनको Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। वो भी वो हैं जो एक्स चीफ मिनिस्टर्स हैं या चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं। तो ये तो एक रसूख तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सर, जब हम ये कहते हैं कि भाई 20 साल की कैद बामशक्कत सश्रम, तो ये तो उसका भी मखौल हुआ कि जिस व्यक्ति की जेब में सरकार चलती हो, वो जेल में रहकर श्रम क्या करेगा, मशक्कत क्या करेगा? उसे तो जेल में भी वो सारी सुख सुविधाएं मौजूद होंगी ही उसके लिए। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। और ये मैं फिर कहना चाहूंगा, ये तो हमेशा से होता आया है। जेलों में अलग अलग कैदियों के साथ अलग अलग तरह का व्यवहार होता है। और कहने को नियम एक कोई भी हो, पर देश का कानून है और उसी कानून के तहत इसको सजा मिली है। 20 साल की सजा काट रहा है और जो कानूनी दांव पेच है उनका लाभ उठाकर फरलो पे और पैरोल पर भी आ रहा है। गुड कंडक्ट स्वाभाविक है, होगा। वहां पे क्या क्राइम करना है इनको, वहां पे कौन सा बलवा करना है जेल में, तो गुड कंडक्ट का सर्टिफिकेट मिल भी जाएगा, गुड कंडक्ट होगा भी। जेल से बाहर भले ही पूरा जो अनुयायियों का, भक्तों का वो जो एक कॉकस है, वो भले ही पीड़ितों को धमकाता हो। हाँ जी, बिल्कुल धमकाता होगा। मुझे तो खैर इसका आइडिया नहीं है कि कौन कौन परिवारीजनों को धमकी मिली है, पर जरूर मिली होगी। उनको तो खैर केसेस में सजा हो गई है। जो उन्होंने गवाहियां दी हैं, मजबूती से लड़े हैं, उसका लाभ पहुंचा है और सजाएं हुई हैं। बलात्कार के केस में सजा हुई है, मर्डर के केस में सजा हुई है। तो वो तो जब हाई कोर्ट से सेटिस्फाइड हो बात दूसरी है, वरना तब तक तो वो स्टैंड कर ही रहा है और करना चाहिए।